बॉबी सिंह जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरुदेव। गुरुजी, आज के समय में जो गलत संगति हो गई है और चार लोग क्या कहेंगे, इससे कैसे बचें, अंदर ये बार बार आता है जब। चार लोग किस कोटि के क्या कहेंगे? वो खुटी के गुरु जी जो अधर्म पे चलते हैं, हैं? अधर्म पे चलते हैं, जी। जो बाधा बनते हैं किसी भी काम करने में। जब आप धर्म से चलते हैं कि अधर्म से? नहीं, जब ये धर्म से चलते हैं तो जो अधर्म से चलने वाले हैं वो क्या कहेंगे, ऐसा भावना आ सकती। कुछ तो लोग कहेंगे, जितना उनका दिमाग उतना कहेंगे। अगर हम लोगों के लिए जिए तब तो छोड़ दो कि तुम सुख शांति से जी सकते हो। लोग तुम्हें सुख शांति से, अगर उनके कथनानुसार चलोगे, लोगों का अलग दिमाग रहता है और सब लोगों की वृत्ति को हम प्रसन्न कर सके ऐसा असंभव। हम कई बार उदाहरण देते हैं। एक घोड़े में जवान बेटा और बूढ़े जा रहे थे, तो उसने सोचा बूढ़े बाप को घोड़े में बैठाल देते हैं। तो आगे चार लोग मिले, बोले तुम्हारे सामने लड़कवा का पैदल चला रहे हो, तुम घोड़े पे चढ़े हो। बोले बेटा तुम चढ़ जाओ, वो नीचे चले। आगे लोग बोले जवान तुझे शर्म नहीं आ रही, बूढ़े को पैदल चला रहा है, तू घोड़े पे चढ़ रहा है। बोले आओ बाप जान इसमें बैठ जाओ। पिता को बैठा लिया। बोले हराम का घोड़ा मिला होगा तभी दोनों चढ़े हो। दोनों उतर गए। बोले कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा, दोनों पैदल। अब बताओ घोड़े वाला क्या करे? अगर लोगों के कथनानुसार चले तो घोड़े वाला क्या, अपनी मस्ती में चले। लोग क्या कहते हैं ये हमें मतलब, हमको ये देखना है कि हम गलत तो नहीं है ना। अगर हम गलत हैं, लोग हमको गलत कह रहे हैं, तो हमें सुधार करना चाहिए, हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। और अगर हम सही चल रहे हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्यो व्यवस्थितो, फिर लोग क्या कहते हैं इस पे हमें ध्यान देना। मर्जी क्या हो गया आजकल ऐसी मान्यता, जैसे कि भजन तो वृद्धावस्था में किया जाता है। अभी कोई नौजवान अगर करना शुरू कर दे तो आस पड़ोस वाले कहने लग जाते हैं। तो ये मतलब खुद में निष्ठा कैसे आए, दृढ़ता कैसे आए कि नहीं मुझे भजन ही करना है? ये तो दृढ़ता आपको धारण करनी पड़ेगी कि मैं सत्य मार्ग का पथिक हूँ। एक ने एक जवान प्रश्न किया था कि जवानी तो भोगों के लिए है, बुढ़ापा में भजन कहा गया है, तो हमें वो व्यक्ति बताओ, मिलाओ कि जो जवानी में भोगों में बिताया हो, बुढ़ापा उसका भजन में हो। वो हमें व्यक्ति बताओ, कोई ऐसा व्यक्ति। अगर उसने जवानी में संस्कार नहीं डाले भजन के, तो बुढ़ापे में भजन नहीं हो सकता। पक्की बात समझो। क्योंकि आप साधारण बात समझ लो कि एक पिस्तौल चलाना जैसे किसी ने नहीं सीखा तो बुढ़ापे में वो निशाना मार देगा क्या? अगर आर्मी में रहा है तो ऐसे फौरन मार देगा, क्योंकि उसका अभ्यास है। तो तुम मन को भगवान में कैसे लगा लोगे बुढ़ापे में, जब इंद्रियां शिथिल है, शरीर पीड़ा युक्त है, नाना प्रकार की वासनाओं का जाल बिछा है, तो बुढ़ापे में तुम भगवान में चित्त को लगा लोगे? अगर जवानी में तुमने अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापे में नहीं कर पाओगे। देखो आप वृद्ध हो, आप बताओ हमारी बात का कि गलत है कि सही है? आपसे पूछ रहे हैं। सही है। देखो आप प्रमाण दे रहे हैं। अगर कोई भी वृद्ध हमें बतावे, यदि उसने पूर्वाभ्यास नहीं किया तो एकदम बुढ़ापे में भजन नहीं कर सकता है। ये हमने बहुत अच्छे से वृद्ध जनों से पूछ करके बातें हम आपको बता रहे हैं और खूब मिल के बता रहे हैं। और आप उससे मिलो जो जीवन में भगवान का भजन किया, वो आपसे वार्ता शुरू कर देगा, भगवान की कोई ना कोई वार्ता करेगा। इसलिए ये जो संसारिक जन है, इनका कथन कि जवानी भोगों के लिए, बुढ़ापा भजन के लिए, बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी नहीं हुआ और ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसे पीछे कहा गया है शास्त्रों में कि गृहस्थी के बाद बुढ़ापे में भजन करने के लिए वनवास जाए, तो उसमें पद्धति थी, पहले वनवास हुआ, पहले वनवास हुआ गुरुकुल में, ऋषियों के समीप, ब्रह्मचारी तपस्या पूरा सब सीखा, और फिर गृहस्थी में गए तो पूर्व का अभ्यास, वो चौथे पन में भजन में फिर लग गए। अब जब जिसने भजन कभी नहीं किया वो भजन नहीं कर सकता है। बुढ़ापे में शरीर बहुत पीड़ादायक होता है। जैसे रोग ग्रसित शरीर है, वृद्धावस्था का ग्रसित शरीर है, इनमें चेष्टाएं नहीं होती कि भजन किया जा सके, तपस्या किया जा सके। ये अवस्था होती जो अभ्यास हो गया वही चलता रहेगा। जैसे पेपर पढ़ने का अभ्यास है तो बुढ़ापे में पेपर चाहिए, टीवी का अभ्यास है तो टीवी चाहिए, चाय का अभ्यास है चाय चाहिए, गाली देने का अभ्यास है, वो चाहे जितना बहू बेटा सेवा करे वो गाली बकेगा। अभ्यास काम करता है। अब जैसे अपने लोगों का है, अब बचपन से अभ्यास किया तो भारी कष्ट है, हम इस समय बैठे हैं तुम्हारे सामने, लेकिन अभ्यास है कष्ट से परास्त ना होना, यह अभ्यास किया है तो हम परास्त नहीं है। सुबह से सत्संग चल रहा है, एकांती कभी चलेगा,
अगर अभ्यास ना होता तो अभी इसी में धोबिया पछाड़ गिर जाते, जिंदगी बर्बाद हो जाती। भजन और साधना ये सब, तो हम ये कहते हैं अभ्यास बड़ी जोर की चीज है। अगर आप अभ्यास जवानी में भजन का नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में नहीं कर सकते। धर्म का अभ्यास जवानी में नहीं किया तो बुढ़ापे में नहीं कर सकते। गंदा अभ्यास जवानी में किया तो बुढ़ापे में पकड़ा जाता है। ये मत सोचो कि बुढ़ापे में वासना नहीं रहती, इंद्रियां काम नहीं करती, वासना वैसे ही रहती, चाहे 92 वर्ष का हो। ये अवस्था से नहीं जाता, ये भजन से जाता है, भगवान की शरणागति से जाता है। तो हमें लगता है कि अगर हम जवानी में भजन और धर्म का अभ्यास करते हैं, लोग हमारा उपहास करते हैं, तो करने दीजिए, वो गलत है, आप सही हैं, कहीं संकोच मत कीजिए, उनके उपहास से नहीं। बहुत से ऐसे सात्विक बच्चे हैं जिनको बच्चे उपहास करते हैं, शराब न पीने पर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चक्कर में ना पड़ने पर, कोई नशा न करने पर, कहते हैं अरे पुराने जमाने। हाँ, चुप हो जाओ, तुम पवित्र हो, तुम्हारी उन्नति होगी। एक दिन वो ऐसे जाल में फंसेंगे माया की कि बहुत बुरी तरह उनकी दुर्दशा हो जाएगी। जब गंदे आचरणों में फंसते हैं ना, तो एक दूसरे ब्लैकमेल करते हैं, फिर उनको मम्मी पापा से बताने की हिम्मत नहीं होती, पास कुछ होता नहीं। गंदे आचरणों में कई आचरण, जैसे गेम खेलना मोबाइल से, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने घर को खोखला कर दिया चुरा चुरा के, और गेम खेलना मोबाइल से, हार जाना। और एडवर्टाइज आती है कि उसने 1 मिनट में कई करोड़ रुपए जीत लिए। तो नए नए बच्चे सोचते हैं कि मम्मी पापा के रुपए चुरा कर गेम खेल कर करोड़पति बन जाएंगे। नहीं, गलत बात। जवानी में जुआ खेलना, शराब पीना, पराई माता बहनों की तरफ व्यभिचार दृष्टि रखना, ये सब सर्वनाश की जड़ है। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप धर्मात्मा पुरुष हो, धर्म से चलो, लोग उपहास करते हैं, करने दो। बेटा मैं श्याम बाबा हूँ, मुझे इग्नोर मत करना, बस एक लाइक करके सब्सक्राइब कर दे। मैं तेरी सारी मुसीबतें आज के आज दूर कर दूंगा, और जाते जाते कमेंट में मेरा नाम जरूर लिख दे।